हेलो, वेलकम टू बेस्ट टेक्निक अकेडमी। मैं हूं सचिन कुमार। स्वागत है आपका बेस्ट टेक्निक अकेडमी पे। तो हम लोगों ने लेक्चर 8 तक देख लिया था, यूनिट 2 देख रहे थे। इसमें हम लोगों ने जो भी अपना जो लिक्विड लिमिट हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं आपका प्लास्टिक लिमिट, और इसके बाद देखेंगे हम लोग श्रिंकेज लिमिट देखने वाले हैं। तो सबसे पहले प्लास्टिक लिमिट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग श्रिंकेज लिमिट देखेंगे, और फिर श्रिंकेज रेशियो आपका है एक छोटा सा टॉपिक, उसको भी देख लेंगे। सिलेबस में श्रिंकेज रेशियो करके कोई टॉपिक नहीं दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इसको देख लेंगे। और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे, जिसमें आपका प्लास्टिक इंडेक्स आ जाएगा, आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स है आपका, फिर इधर लिक्विडिटी इंडेक्स क्या होता है, टफनेस इंडेक्स क्या होता है, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सेंसिटिविटी एंड थ्रियोट्रॉपिक करके कुछ नई टॉपिक आपके सिलेबस में है, तो इसको नहीं देखेंगे। एक्टिविटी भी नहीं दिया हुआ है, तो फालतू का इधर सिलेबस से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पे आते हैं हम लोग। चलिए, तो बात करते हैं प्लास्टिक लिमिट क्या होता है। तो अभी तक हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पे क्या होता था, श्रिंकेज लिमिट हुआ करता था, यहाँ पे क्या होता था, प्लास्टिक लिमिट होता था, और यहाँ पे क्या होता था, लिक्विड लिमिट हुआ करता था। तो प्लास्टिक लिमिट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हम क्या देख चुके हैं, तो लिक्विड लिमिट हम लोग देख चुके हैं। इसके बारे में लिक्विड लिमिट क्या था कि वो मिनिमम कंटेंट ऑफ वाटर था एट विच क्या होगा, सॉइल इन किसमें होना चाहिए था, लिक्विड स्टेट में होना चाहिए था। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, उस तरह का जो हुआ करता था उसको क्या बोलते थे, प्लास्टिक लिमिट हम लोग बोलते थे। ओ, ठीक है, तो लिक्विड स्टेट में होना चाहिए था, तो उस तरह का जो हुआ करता था उसको बोलते थे हम लोग, उस तरह का जो लिमिट हुआ करता था उसको बोलते थे लिक्विड लिमिट बोला करते थे। लेकिन अब बात करते हैं हम लोग प्लास्टिक लिमिट की बात करते हैं। तो प्लास्टिक लिमिट क्या होता है, इट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट, यानी इसके बारे में बोल रहा है कि ये मिनिमम वाटर कंटेंट होगा जिसमें क्या होना चाहिए, सॉइल क्या होना चाहिए, प्लास्टिक स्टेट में होना चाहिए। सिंपल सा ही बोल सकते हैं, इट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी। किस स्टेज में होना चाहिए, तो प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। इट इज ए वाटर कंटेंट एट विच सॉइल पासेस फ्रॉम प्लास्टिक स्टेट टू सेमी सॉलिड स्टेट, और सेमी सॉलिड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट होगा। ठीक है, तो ये कौन सा वाटर कंटेंट है, दो शब्दों में इसको बोल सकते हैं। एक तो बोल सकते हैं कि मिनिमम वाटर कंटेंट है जिसपे क्या होगा, सॉइल आपका प्लास्टिक स्टेट में होगा। दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं कि ये वो मिनिमम कंटेंट है जिसपे क्या होता है कि सॉइल सेमी सॉलिड से प्लास्टिक में चला जाता है, और प्लास्टिक से सेमी सॉलिड पे चला जाता है। It is a water content at which soil passes from plastic state to semi solid state, और सेमी सॉलिड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट में चला जाता है। इस तरह से आगे बात करते हैं। फॉर डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्लास्टिक लिमिट इज दैट मिनिमम वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल at which soil is rolled into threads of 3 mm diameter, then surface cracks will just appear। इसका क्या मतलब है कि जैसे कि अब बात कर रहे हैं कि ये तो दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर तीसरे टर्म में अगर डिफाइन करना चाहें तो बोल सकते हैं कि अगर हम थ्रेड बनाएं 3 mm डायमीटर, अगर हम थ्रेड बनाते हैं, रोल करते हैं, इसको थ्रेड बनाते हैं, तो उस केस में क्या होना चाहिए कि उस केस में होना क्या चाहिए कि आपका अगर 3 mm का अगर थ्रेड बनाते हैं तो उस केस में क्या होना चाहिए कि यहाँ पे इसके सरफेस पे क्रैक नहीं दिखना चाहिए। इसके सरफेस पे क्या होना चाहिए, क्रैक नहीं दिखना चाहिए। तभी हम कहेंगे कि वो वाटर कंटेंट जो होगा क्या होगा, प्लास्टिक लिमिट पे वो जो लिमिट होगा प्लास्टिक लिमिट पे होगा। जैसे ही थ्रेड होगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हल्का पानी मिलाना पड़ेगा, पानी मिला के उसको क्या कर लेंगे, प्लास्टिक स्टेट में उसको क्या कर लेंगे, प्रोवाइड कर लेंगे। फिर से देख लेते हैं। फॉर डिटर्मिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, प्लास्टिक लिमिट इज दैट मिनिमम वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल एट विच सॉइल रोल्ड इनटू थ्रेड्स ऑफ 3 mm dia, देन सरफेस क्रैक्स विल जस्ट अपीयर। या फिर बोलते हैं कि जस्ट होने वाला है या फिर नहीं हुआ है, दो चीज बोल सकते हैं। जस्ट जैसे कि थोड़ा सा पानी कम रहता तो क्या हो जाता उस केस में यहाँ पे क्रैक देखने को मिल जाता। तो सरफेस क्रैक जो होगा जस्ट अपीयर्स होगा वहाँ पे। ठीक है, क्रैक विल जस्ट अपीयर। आगे बात करते हैं प्लास्टिक इंडेक्स क्या होता है। तो प्लास्टिक इंडेक्स की बात करते हैं। प्लास्टिक इंडेक्स क्या है, तो प्लास्टिक इंडेक्स क्या होगा कि बात करते हैं तो डब्ल्यू पी, प्लास्टिक इंडेक्स की अगर बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी जो होगा, जो ये लिमिट होगा इसी को क्या बोलेंगे, प्लास्टिक इंडेक्स हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान ये देना है, यहाँ पे लिक्विड इंडेक्स तरह का कुछ नहीं होता है। अगर यहाँ पे इस तरह से कुछ नहीं होता है, लिक्विड इंडेक्स भी होता है, लेकिन इस केस में अगर कोई बोले
पिक्चर से अगर समझना है तो कैसे समझेंगे हम लोग, प्लास्टिक इंडेक्स के बारे में बात करेंगे तो डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी। उसी तरह श्रिंकेज इंडेक्स की बात करेंगे तो कैसे हो जाएगा डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू एस आर। लेकिन इस तरह से कोई यहाँ पे इस तरह से नहीं आएगा। ये जो लिक्विड इंडेक्स का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग आगे समझेंगे। अभी हम लोग सिर्फ प्लास्टिक इंडेक्स के बारे में समझ रहे हैं। तो प्लास्टिक इंडेक्स का अगर बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी हो जाएगा यहाँ से। इट इज़ अ रेंज ऑफ वाटर कंटेंट इन विच सॉइल एग्जिबिट्स प्लास्टिक प्रॉपर्टी। जहाँ भी इंडेक्स टाइप का कुछ नाम रहेगा तो वहाँ समझ लेना है कि वो एक रेंज को बताता है। तो यहाँ प्लास्टिक इंडेक्स है तो प्लास्टिक इंडेक्स का कौन सा रेंज है, यहाँ पे डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी हो जाएगा। उसी तरह से आपसे पूछेगा कि श्रिंकेज इंडेक्स का क्या होगा तो डब्ल्यू पी माइनस डब्ल्यू एस आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो लिक्विड इंडेक्स यहाँ पे नहीं बनता है, यहाँ पे उस तरह से नहीं बनता है, यहाँ दूसरी तरफ से हमको लिक्विड इंडेक्स डिफाइन करना होता है। तो वो हम लोग कंजुगेटिव जो लेक्चर देखेंगे उसमें हम लोग उसको देखेंगे कि लिक्विड इंडेक्स को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं और कंसिस्टेंसी इंडेक्स को कैसे डिफाइन करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे दो चीज़ को समझ सकते हैं, प्लास्टिक इंडेक्स को, श्रिंकेज इंडेक्स को समझ सकते हैं। तो प्लास्टिक इंडेक्स क्या था, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी, यानी कि जो प्लास्टिक का जो रेंज है वही क्या है, प्लास्टिक इंडेक्स है। तो अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं। तो सबसे पहले समझते हुए प्लास्टिक लिमिट तो क्या था। तो प्लास्टिक लिमिट क्या था कि वो मिनिमम वाटर कंटेंट है एट विच सॉइल किसमें होना चाहिए, प्लास्टिक में होना चाहिए, प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वो मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल जो क्या हो जाए कि आपका प्लास्टिक से सेमी सॉलिड में चला जाए या फिर सेमी सॉलिड से प्लास्टिक में चला जाए, इस तरह से। ठीक है, वाइस वर्सा। और आगे बात करते हैं तो दूसरे शब्दों में ऐसे बोल सकते हैं कि अगर थ्रेड 3 mm का बनाते हैं इस वाटर कंटेंट पे, प्लास्टिक लिमिट जो है उस लिमिट पे अगर थ्रेड बनाते हैं 3 mm डायमीटर का, तो उस पर क्या होना चाहिए, उसमें कोई क्रैक देखने को नहीं मिलना चाहिए। तो अगर क्रैक नहीं भी मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि वो जो वाटर कंटेंट होगा वही उसका क्या होगा, प्लास्टिक लिमिट होगा। अब बात करते हैं प्लास्टिक इंडेक्स की। तो प्लास्टिक इंडेक्स क्या था, तो एक रेंज था जो कि क्या था, डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी का जो रेंज था वही उसका क्या हो जाएगा, प्लास्टिक इंडेक्स हो जाएगा। आगे बात करते हैं, इट इज अ रेंज ऑफ वाटर कंटेंट इन विच सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेज ऑफ कंसिस्टेंसी। तो ये वो रेंज है जिसमें क्या होगा, सॉइल जो होगा हमेशा प्लास्टिक स्टेज में ही होगा। ओके, इट इज डिफरेंस इन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। ये तो क्या डिफरेंस है, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का डिफरेंस हो जाएगा। तो अगर बात करते हैं कि अगर आई पी का रेंज बढ़ता है, यानी कि ये रेंज अगर बढ़ता है तो क्या होगा कि किसी सॉइल का अगर ये रेंज बढ़ता है तो कहेंगे कि उसमें प्लास्टिसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो यानी कि आईपी बढ़ेगा तो प्लास्टिसिटी भी क्या होगा, इस केस में इंक्रीज होते चला जाएगा। अब आगे बात करते हैं डब्ल्यू एल एंड डब्ल्यू पी, यानी लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बारे में करते हैं कि लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट ऑफ ग्रेवल एंड सैंड्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, हेंस दे आर नॉन प्लास्टिक। तो इस केस में हम इसलिए बोलते हैं कि जो ग्रेवल और सैंड जो होता है क्या प्लास्टिक नहीं होता है। ऐसा थोड़ी है कि उसको अगर दबाएंगे तो दूसरा शेप ग्रहण कर लेगा, नहीं, बिल्कुल एकदम भूरा होता है, बिल्कुल ब्रिटल टाइप से होता है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि वहाँ पे ऐसा क्या होता है कि वो उस तरह से कंडीशन शो करता है। भले क्ले को लेते हैं तो जिस शेप में डालते हैं उस शेप में आ जाता है, उसका प्लास्टिसिटी अच्छा खासा होता है। लेकिन सैंड और ग्रेवल के केस में ऐसा क्यों नहीं होता है, तो ऐसा इसलिए नहीं होता है ताकि क्या होता है कि उसका लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट जो होता है काफ़ी दोनों एक ही पे आ जाता है। तो दोनों एक ही पे आ जाता है, जिसका रेंज भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस केस में प्लास्टिक इंडेक्स क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो प्लास्टिक इंडेक्स जब जीरो हो गया तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि ग्रेवल एंड सैंड जो होता है क्या होता है, नॉन प्लास्टिक हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है ग्रेवल एंड सैंड जो होता है नॉन प्लास्टिक होता है। अब आगे बात करते हैं, नोट शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एट प्लास्टिक लिमिट इज 100 टाइम्स मोर देन द शियर स्ट्रेंथ एट लिक्विड लिमिट। तो अगर आपको शियर स्ट्रेंथ निकालना है इस वाले लिमिट पे और इस वाले लिमिट पे शियर स्ट्रेंथ निकालना है, कोई सॉइल है उसमें हम लोग पानी डाल रहे हैं, उसमें हम लोग मॉइस्चर कंटेंट डाले हैं, मॉइस्चर कंटेंट एट लिक्विड लिमिट, मॉइस्चर कंटेंट एट प्लास्टिक लिमिट पे हम लोग डाले हैं। तो प्लास्टिक लिमिट पे जो शियर स्ट्रेंथ मिलेगा सॉइल का वो क्या होगा, 100% ज़्यादा होगा जो शियर स्ट्रेंथ होगा एट लिक्विड लिमिट के कंपेरिजन में। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग श्रिंकेज लिमिट में चलते हैं। श्रिंकेज लिमिट क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। चलिए, तो आगे बात करते हैं श्रिंकेज लिमिट क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। श्रिंकेज लिमिट
श्रिंकेज लिमिट क्या होता है इसको समझते हैं। श्रिंकेज लिमिट की अगर बात करते हैं तो क्या होगा कि इट इज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट बियॉन्ड विच इफ वाटर ऑफ द सॉइल इज रिड्यूस्ड देन देयर इज नो डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये क्या श्रिंकेज लिमिट है। मान के चलते हैं कि आप सॉलिड था, मतलब कोई सॉइल है तो सॉइल में क्या होगा, सॉलिड होगा, तो सॉलिड के साथ क्या होगा, उसमें पानी होगा। और मान के चलते हैं कि उसमें कोई भी वॉइड जो था उसमें क्या है, हवा भरा नहीं है, यानी कि फुल्ली सेचुरेटेड है। सेचुरेशन होने के बाद भी क्या है, उसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, सॉलिड होगा और क्या होगा, वाटर होगा। तब क्या किए, इसको धीरे धीरे हम सुखाना स्टार्ट किए, तो सुखाए हैं तो फिर क्या हो गया कि यहाँ पे थोड़ा पानी का लेवल घटा, तो फिर सॉलिड इतना बचा, पानी इतना बचा, फिर थोड़ा सा और घटाए तो सॉलिड बचा, फिर वाटर बचा है। तो अब क्या हो रहा है कि इसके बाद हम लोग क्या किए, इसको सुखाए हैं थोड़ा सा, तो क्या बच गया, थोड़ा सा पानी घटा तो है, लेकिन वाइड जो था इतना, जो वाइड का जो वॉल्यूम था इतना, जो वाइड का ये वॉल्यूम था, मान के चलते इतना वाइड का वॉल्यूम था, यहाँ भी वॉल्यूम ऑफ वाइड कितना है, इतना ही है, इसमें कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए हो रहा है कि सॉइल का जो भी स्ट्रक्चर था इस तरह से, इसमें क्या था कि कुछ जगह पे तो पानी भर रहा है, लेकिन कुछ जगह पे हवा ही अभी प्रेजेंट है। तो इस तरह से अब क्या होगा कि इससे कम अब वॉल्यूम सॉइल का नहीं हो सकता है, कि इसके बाद भी अब हीट करोगे तो क्या होगा कि इससे कम वॉल्यूम तो हर हालत में नहीं होगा, इतना वॉल्यूम तो इसका प्रेजेंट होगा ही। अगर टोटल भी की बात करें, सॉइल के वॉल्यूम की बात करें, तो इतना वॉल्यूम तो इसका होगा ही, चाहे कितना भी हीट कर लो। तो उससे ज़्यादा हीट करने से क्या होगा कि इसमें बस वाटर तो निकल जाएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, अब एयर बढ़ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, एयर बढ़ जाएगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत जाए तो कोई सॉलिड है जो कि बिल्कुल सूखा हुआ है, तो उसमें क्या होगा, हवा भरा होगा, पानी तो है नहीं, लेकिन उसमें क्या करते, थोड़ा सा पानी डालें तो उसका लेवल बढ़ गया, फिर और पानी डालें तो क्या हो गया, जितना भी वाइट था उसमें क्या हो गया, पानी बढ़ गया, जितना भी वाइट था तो क्या हो गया, उसमें पानी बढ़ गया। अब इसके बाद और पानी डालेंगे तो क्या होगा कि वाइट इसमें तो जाने का जगह नहीं है, लेकिन इसके बाहर क्या हो जाएगा, पूरा पानी आ जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, अगर वॉल्यूम ऑफ वाइट की बात करते हैं, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड हो जाता है। यानी कि इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है, इसमें जो एयर भरा हुआ है, वो सारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइट के अंतर्गत ही आता है। तो यहाँ लिक्विड बाहर से डाल रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ वाइट भी बढ़ते चला जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाइट भी क्या होगा, बढ़ते चला जाता है। तो ये जो इसका जो वॉल्यूम होगा इतना फिक्स होगा, इससे कम इसका वॉल्यूम नहीं हो सकता है। इसी को बोल रहा है कि इट इज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट। ये क्या है, श्रिंकेज लिमिट के बारे में बोल रहा है कि ये मैक्सिमम वाटर कंटेंट इतने के बारे में बोल रहा है कि मैक्सिमम वाटर कंटेंट बियॉन्ड विच if water of the soil is reduced then there is no decrease in the volume of soil। यानी कि इसके बाद अगर इसके बाद क्या करते हैं कि पानी को अगर घटाते भी है तो इसके बाद इसका वॉल्यूम नहीं घटता है, ये इसका श्रिंकेज लिमिट हो जाएगा। देन देयर इज नो डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, इसके बाद कोई वॉल्यूम में सॉइल जो सॉइल का जो वॉल्यूम है उस पर कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। एज बिलो श्रिंकेज लिमिट रिप्लेसमेंट ऑफ वाटर बाई एयर एज बिलो श्रिंकेज लिमिट, जैसे कि श्रिंकेज जो लिमिट दिया हुआ है, as below shrinkage limit replacement of water by air takes place by such that volume of voids air plus water remains constant and volume of soil also remains constant। तो वही बोल रहा है कि इसके बाद अगर वॉल्यूम को घटाते हो, वाटर के वॉल्यूम को घटाते हो, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये वाटर हटेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी हवा भरते आ जाएगा, हवा चला जाएगा, पानी की जगह पे हवा रिप्लेस करते चला जाएगा और इस तरह से ड्राई सॉइल फिर मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेचुरेशन तो 100% होगा, कोई भी वाइड जो है क्या खाली नहीं है, सब में पानी भरा हुआ है। तो लेकिन क्या हो रहा है कि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज करते करते कहाँ तक पहुँच गया, श्रिंकेज लिमिट तक पहुँच गया, वॉल्यूम डिक्रीज करते हुए श्रिंकेज लिमिट तक पहुँच गया। उसके बाद क्या हो गया, श्रिंकेज लिमिट तक पहुँच गया, उसके बाद क्या हो गया, जब इसको हीट कर रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉइल कांस्टेंट, इसके बाद वॉल्यूम जो होगा सॉइल का वो कांस्टेंट रहेगा, उसके बाद वो नहीं घटेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, इसमें हो क्या रहा है उसके बाद, लेकिन होगा क्या कि सेचुरेशन जो होगा इसका क्या होगा, घटते चला जाएगा। यहाँ तक सेचुरेशन 100% था, यहाँ तक 100% था श्रिंकेज लिमिट तक, लेकिन इसके बाद क्या होगा, सेचुरेशन इसका घटना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें वाटर जो कंटेंट था वो क्या हो रहा है, घटते चला जा रहा है और इस पर एयर कंटेंट बढ़ते चला जा रहा है। तो इस केस में फिर क्या हो जाएगा, इस केस में आपका हो जाएगा सेचुरेशन 100% से कम हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं, श्रिंकेज लिमिट में ऑल्सो भी डिफाइंड एज मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल इज कम्प्लीटली सेचुरेटेड। इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि श्रिंकेज लिमिट वो वाटर कंटेंट है जिसपे क्या होगी, सॉइल जो फुल्ली सेचुरेटेड हो। तो कौन सा वो मिनिमम वाटर कंटेंट, ये भी ध्यान देना है, यहाँ भी वाटर कंटेंट है लेकिन ये मिनिमम नहीं है, इसके कंपेरिजन में ज़्यादा है। यहाँ भी वाटर कंटेंट है लेकिन यहाँ पे क्या सेचुरेशन नहीं है। तो ऐसे ध्यान देना है कि श्रिंकेज लिमिट वो लिमिट है
वो वाटर का कंटेंट है जिसपे क्या हो कि सॉइल जो हो क्या हो, वो मिनिमम कंटेंट है जिसपे सॉइल का हो सैचुरेशन लिमिट पे पहुंच जाए। इट इज अ वाटर कंटेंट एट विच सॉइल पासिस फ्रॉम सेमी सॉलिड टू सॉलिड स्टेट और सॉलिड टू सेमी सॉलिड स्टेट। तो इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, ये क्या है, श्रिंकेज लिमिट है, ये प्लास्टिक लिमिट है और लिक्विड में लिमिट है। ये कौन सा स्टेट है, सॉलिड स्टेट है, ये क्या है, सेमी सॉलिड है, और ये क्या है, प्लास्टिक है, और इसके बाद का क्या है, लिक्विड है, लिक्विड स्टेट है। ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, दूसरे टर्म में भी बोल सकते हैं कि ये वो लिमिट है जिसपे क्या हो कि ये सॉलिड से सेमी सॉलिड में चला जाता है और सेमी सॉलिड से सॉलिड पे चला जाता है। इट इज द वाटर कंटेंट एट विच सॉइल पासेस फ्रॉम सेमी सॉलिड टू सॉलिड स्टेट और सॉलिड स्टेट टू सेमी सॉलिड स्टेट। तो इस तरह से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब आगे समझते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसको याद रखना जरूरी है। इसको याद रख लेना है, WSR यानी कि श्रिंकेज लिमिट की अगर बात करते हैं तो गामा W अपॉन गामा डी माइनस 1 अपॉन जी। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। श्रिंकेज लिमिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा W अपॉन गामा डी माइनस 1 अपॉन जी। तो इसको डेरिवेशन की तरफ नहीं जाना है हमको, बस ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं श्रिंकेज रेशियो क्या होता है। सिलेबस में नहीं दिया हुआ है लेकिन श्रिंकेज लिमिट के बारे में दिया हुआ है, तो श्रिंकेज रेशियो भी देख लेते हैं कि कहीं इसके बारे में पूछ सकता है। तो शॉर्ट में देख लेंगे, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है। ठीक है, तो बस देख लेते हैं फटाफट श्रिंकेज रेशियो क्या होता है। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, चलिए आते हैं, तो श्रिंकेज रेशियो क्या होता है इसको फटाफट देख लेते हैं हम लोग। श्रिंकेज रेशियो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बस छोटा सा टॉपिक है, इसको बस डिफाइन करके हम लोग खत्म कर लेंगे। तो उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, V1 माइनस V2 अपॉन VD। VD क्या है, ये श्रिंकेज लिमिट पे जो वॉल्यूम होगा सॉइल का उसके बारे में बोल रहा है। और V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम होगा। V2 क्या है, कोई किसी टाइम पे किसी कुछ देर बाद कुछ पानी, मतलब कहने का मतलब कि V1 किसी के अकॉर्डिंग होगा, किसी वाटर कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा, और V2 किसी और वाटर कंटेंट के अकॉर्डिंग होगा, और VD क्या होगा, श्रिंकेज लिमिट पे जो वॉल्यूम होगा उसके अकॉर्डिंग होगा, अपॉन W1 माइनस W2, यानी कि इस V1 के अकॉर्डिंग जो वाटर कंटेंट होगा, इस V2 के अकॉर्डिंग जो वाटर कंटेंट होगा उसके जो रेशियो होगा उसी को क्या बोलते हैं, श्रिंकेज लिमिट। तो डिफाइन कर लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल एक्सप्रेस्ड एज द परसेंटेज ऑफ इट्स ड्राई वॉल्यूम टू द कोरस्पॉन्डिंग परसेंट चेंज इन वाटर कंटेंट एबव और एट श्रिंकेज लिमिट, यानी कि एबव और श्रिंकेज लिमिट में बात कर रहा है। आर्टिकल टू गामा ड्राई अपॉन गामा डबल, इसको दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो कि हम लोगों ने पहले देखा तो उसी को बस इस फॉर्मेट में लिख दिया है। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज की बात करते हैं तो क्या होता है, V1 माइनस VD अपॉन VD, यानी कि V1 की बात कर रहे थे, इनिशियल जितना इसके पास जो वॉल्यूम होगा माइनस VD क्या श्रिंकेज वॉल्यूम डिवाइड बाई VD इंटू 100। इस पर ध्यान देना है कि इसमें VD नीचे आता है। उसी तरह से वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, तो कैसे इसको लिख सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज को दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं। तो हमको इतना तो पता है कि V1 माइनस VD अपॉन VD इंटू 100 कितना होता है, ये वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज की जगह होता है, यानी कि इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज रख सकते हैं। लेकिन एक और बात है, क्या V2 है यहाँ पे VD है, तो अगर ये V2 को हम VD पे ही ले लेते हैं, यानी इसी के रिस्पेक्ट में अगर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इस सारे फॉर्मूला को हम लोग इसमें रख सकते हैं, यानी कि टोटल ऊपर का टर्म कितना हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज हो जाएगा, VSR हो जाएगा। VSR बराबर हम लोग लिख सकते हैं R इंटू W1 माइनस W2%। इस फॉर्मेट में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं लीनियर श्रिंकेज क्या होता है। तो लीनियर श्रिंकेज इक्वल टू हो जाएगा L1 माइनस LD अपॉन L1, यानी कि इनिशियली कोई लेंथ होगा, श्रिंकेज के पहले जो लेंथ होगा, ठीक है, उसके बाद ये श्रिंकेज लिमिट पे जो लेंथ होगा डिवाइड बाई L1 जो इनिशियल के कंडीशन में। और ये DOS क्या है, जो डिग्री ऑफ श्रिंकेज इसको बोलते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ श्रिंकेज। डिग्री ऑफ श्रिंकेज कैसे निकलेगा, तो V1 माइनस VD अपॉन V1 इनिशियल के रिस्पेक्ट में, यहाँ भी इनिशियल के रिस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ क्या था, फाइनल के रिस्पेक्ट में था, यहाँ क्या था, फाइनल के रिस्पेक्ट में था। तो V1 माइनस VD अपॉन V1 इंटू 100, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के बारे में ये बताता है। तो DOS ज़्यादा होगा, डिग्री ऑफ श्रिंकेज ज़्यादा होगा, तो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज भी क्या होगा उस केस में ज़्यादा होगा। तो अगर सबसे ज़्यादा सॉइल कौन सा सॉइल है, ऐसे एग्जाम में पूछता है कि सबसे ज़्यादा सॉइल कौन है जो स्वेलिंग एंड श्रिंकेज ज़्यादा होता है, तो ब्लैक कार्बन सॉइल होता है, बेंटोनाइट सॉइल होता है। तो ये जो होता है इसमें क्या स्वेलिंग और श्रिंकेज का प्रॉपर्टी काफ़ी हाई होता है।
ओके, यहाँ तो कंप्लीट हो गया। अब अगला जो हम लोग करने वाले हैं वो होगा इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल। इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाना है हमको, बस इसमें प्लास्टिक इंडेक्स जो दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग को समझना है, ठीक है। ओके, तो एक प्लास्टिक इंडेक्स करके टॉपिक है, उसको हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है प्लास्टिक इंडेक्स, या फिर 2-3 इससे रिलेटेड और भी पॉइंट है उसको भी समझ लेंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में बाकी हम लोग डिस्कशन करेंगे, अच्छे से अगले क्लास में ही कर पाएंगे। जो भी अपना प्लास्टिक इंडेक्स जो है, लिक्विडिटी इंडेक्स, तो हाँ लिक्विडिटी इंडेक्स हो जाएगा, फिर आपको कंसिस्टेंसी इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। और टफनेस इंडेक्स क्या होता है, श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है, ये सब हम लोग बेसिक आइडिया ले लेंगे कि ये सारा कुछ क्या होता है, ठीक है। फिर आपका बच जाएगा, ये तो हो जाएगा, फिर आपका बच जाएगा एक पीएचडी कर्व वगैरह, ये सारा कुछ बच जाएगा। तो वो सब भी हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो 1 या 2 क्लास में ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। ओके, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।